हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं संगीता अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 1000 साइंस के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रही थी उसका पार्ट नंबर 6 लेकर आई हूँ। मैंने इस पार्ट में वो सभी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो और इसके सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन पर भी क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, विटामिन सी। विटामिन सी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। अब यहाँ पे बात हुई विटामिन सी की, तो विटामिन सी के बारे में, विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और इस विटामिन की कमी से जो रोग होता है वो होता है सकरवी रोग। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विटामिन सी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पके हुए टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कैरोटीनाइड। कैरोटीनाइड या हम कह सकते हैं लाइकोपेन। लाइकोपेन जो कि एक कैरोटीनाइड होता है, इसी की वजह से पके हुए टमाटर का लाल रंग होता है। इसी प्रकार लाल मिर्च व तरबूज, इनका लाल रंग भी लाइकोपिन के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रेनिन। रेनिन दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम होता है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि दूध का जो पीला रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो दूध का जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन पिगमेंट के कारण होता है। और दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है वो होता है कैसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या हम कह सकते हैं यह एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaOH2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सोना। सोना या प्लेटिनम, दो ऐसी धातुएं होती हैं जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑयल ऑफ विट्रोइल का रासायनिक नाम है। ऑयल ऑफ विट्रोइल का जो रासायनिक नाम होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल या हम इसे कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड या किंग ऑफ केमिकल। इसका जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO4। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है, क्योंकि चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड को दृढ़ता से अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा LPG का प्रमुख घटक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन LPG का प्रमुख घटक होता है। एलपीजी एथेन प्लस प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, इन तीनों का मिश्रण होता है और इनमें जो सबसे प्रमुख घटक होता है वो होता है ब्यूटेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमें कई बार देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 4 डिग्री सेल्सियस। जल का जो सर्वाधिक घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस, इससे ऊपर के तापमान पर इसका घनत्व घटता है और इसके 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर इसका घनत्व घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ओजोन गैस। ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। तो ओजोन गैस को हम पृथ्वी का सुरक्षा कवच या ओजोन गैस को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है और इसकी जो मोटाई मापी जाती है वो डॉब्सन में मापी जाती है। ओजोन गैस ओजोन मंडल में 32 से 60 किलोमीटर के मध्य में पाई जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, स्प्लीन। स्प्लीन या हम इसे कह सकते हैं पीलिया, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अब यहाँ पे बात हुई आरबीसी की। आरबीसी या हम कह सकते हैं रेड ब्लड सेल्स, या इसे एरिथ्रोसाइट भी कह सकते हैं। इसका जो जीवन काल होता है वो 20 से 120 दिन का होता है, और इसका जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी से रिलेटेड हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रक्त में एंटीकोगुलेंट पदार्थ कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, हिपेरिन। हिपेरिन रक्त में एंटीकोगुलेंट पदार्थ होता है, और यहाँ जो हिपेरिन का जो काम होता है वो शरीर में ब्लड को जमने से रोकना होता है। हिपेरिन का निर्माण लीवर में होता है। ये थी इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मानव रुधिर का पीएच है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 7.4। 7.4 मानव रुधिर का पीएच है। मानव शरीर को सामान्य अवस्था में होने के लिए 7.4 मान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, हृदय। यहाँ पे आंसर गलत लिखा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, हृदय। ईसीजी का प्रयोग हृदय की विद्युत गतिविधि रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ईसीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डीएनए की संरचना का सही मॉडल किसने दिया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, वाटसन एम क्रिक। वाटसन एम क्रिक ने डीएनए की संरचना का मॉडल दिया था। अब यहाँ पे नाम आया डीएनए का, तो डीएनए की फुल फॉर्म के बारे में कई बार पूछा जाता है कि डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियस एसिड, और जो डीएनए को नष्ट करने वाला जो एंजाइम होता है वो होता है प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियोइड। ये थी इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमें मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, विटामिन ए। विटामिन ए मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन होता है। तो यहाँ पे बात हुई विटामिन ए की, तो विटामिन ए का केमिकल नेम, विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है वो होता है रेटिनोल, और इस कमी से होने वाला रोग नाइट ब्लाइंडनेस या हम कह सकते हैं रतौंधी। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि आंखों का सूक्ष्म होना या जीरोपथेलमिया कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो भी होगा विटामिन ए। जीरोपथेलमिया विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? तो अफीम के पौधे के फल आवरण से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, दालचीनी। ऑप्शन नंबर ए, दालचीनी। दालचीनी का प्रयोग दालचीनी जो पेड़ होता है उसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। जो दालचीनी जो पेड़ होता है वो एक छोटा सा सदाबहार पेड़ होता है जो 10 से 15 मीटर ऊंचा होता है, जो कि श्रीलंका और दक्षिण भारत में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, हर्ट्ज। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। एग्जाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पायरोमीटर। पायरोमीटर उपकरण के द्वारा भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बैंगनी। बैंगनी रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछा गया है, तो कई बार एग्जाम में सबसे कम का भी पूछा जाता है।
तो जो सबसे कम रंग का वर्ण विक्षेपण होता है वो होता है लाल रंग का। लाल रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा बेरी। अब विटामिन बी का जो केमिकल नेम होता है वो होता है थियामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर उपकरण का प्रयोग दूध का घनत्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित होता है। अब यहाँ पे कई बार पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? तो जो हाइड्रोजन बम है उसका आविष्कार एडवर्ड टेलर ने 1952 में किया। हाइड्रोजन बम में ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के नाभिकों का संलयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सोनार। सोनार उपकरण का प्रयोग समुद्रों की गहराई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, योग्यतम की उत्तरजीविता की संकल्पना का समर्थन सबसे पहले किया था? तो इसका जो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा डार्विन ने। डार्विन ने योग्यतम की उत्तरजीविता की संकल्पना का समर्थन सबसे पहले किया था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।